हेलो फ्रेंड्स, फाइंडिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा जेल है जहां एक आलीशान घर से भी ज्यादा सुविधाएं मौजूद है? या फिर आप जानते हैं कि एक शराब की बोतल को आखिर क्यों हजारों साल से दफन एक कब्र से निकाला गया? या फिर आप जानते हैं कि आखिर क्यों एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। साल 2006 में कोको कोला में काम करने वाले 3 वर्कर्स ने कोको कोला के एक नए प्रोडक्ट की रेसिपी चुरा ली और फिर उसे बेचने के लिए पेप्सी से कांटेक्ट किया। इस चोरी में जोया विलियम्स, इब्राहिम डेमिंसन और एडमंड शामिल थे। इन तीनों ने पेप्सी से कांटेक्ट किया और सीक्रेट रेसिपी $1.5 मिलियन में उन्हें बेचने को तैयार हो गए। पेप्सी ने ईमानदारी दिखाते हुए इस चोरी की जानकारी कोको कोला और FBI को दे दी। FBI का एक एजेंट पेप्सी की तरफ से जोया विलियम्स से वो सीक्रेट रेसिपी हासिल करने गया और फिर विलियम को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विलियम को 8 साल, डिम्सन को 5 साल और एडमंड को 2 साल की सजा हुई। नॉर्वे के मैक्सिमम सिक्योरिटी हेल्डन प्रिजन को दुनिया का बेस्ट जेल माना जाता है। इस जेल में किसी घर से भी बढ़कर सुविधाएं दी गई है। वो खुद अपने पसंद का खाना बना सकते हैं। कैदियों को पर्सनल बेडरूम दिया जाता है। वो खुद अपने पसंद का खाना बना सकते हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। स्पोर्ट्स लवर के लिए बास्केटबॉल कोर्ट और रोप क्लाइंबिंग वॉल है। औरतों और गेमर्स के लिए वीडियो गेम्स की सुविधा और फिल्म देखने के लिए DVD भी उपलब्ध है। सबसे खास बात यह है कि अगर कोई कैदी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता है तो फिर उसे बाहर आकर दूसरे कैदियों के साथ घुलने मिलने के लिए हर दिन $9 दिया जाता है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी चूहे को लाइफ सेविंग, ब्रेवरी और डिवोशन टू ड्यूटी के लिए गोल्ड मेडल दिया गया है। दरअसल अवार्ड पाने वाला ये एक अफ्रीकन चूहा है जिसे खास तौर पर लैंडमाइंस और दूसरे विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने के लिए ट्रेंड किया गया है। कंबोडिया में इस चूहे ने 39 लैंडमाइन, 28 विस्फोटक पदार्थों का पता लगाया। चूहे के इस काम की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची। इस चूहे को APOPO ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ट्रेंड किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 77 सालों से अफ्रीकन चूहों को लैंडमाइन ढूंढने की ट्रेनिंग दे रही है और 2020 में पहली बार ऑर्गेनाइजेशन के किसी चूहे को गोल्ड मेडल दिया गया है। एरोटोमेनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें लोगों को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है और आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों इस कंडीशन से अफेक्टेड हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एरोटोमेनिया का इफेक्ट महिलाओं पर ही देखा गया है। इस कंडीशन से घर्षित लोगों के सामने अगर क्लियर एविडेंस भी रख दिया जाए तब भी वो उस पर विश्वास नहीं करते और अपने ख्याल के साथ ही जीते हैं। हालांकि ये काफी रेयर कंडीशन है। आमतौर पर जब हम कोई प्राचीन मिथिकल कहानियां सुनते हैं तो उसकी शुरुआत एक जमाने में इस तरह के शब्दों से शुरू होती है। वहीं इंग्लिश में वंस अपॉन अ टाइम से कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन कोरिया में वंस अपॉन अ टाइम की जगह बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक, यानी जब बाघ स्मोक किया करते थे, के वाक्य से कहानी की शुरुआत होती है। अब कोरियन लोगों से जाकर पूछना पड़ेगा कि आखिर टाइगर किस जमाने में स्मोक किया करते थे। वर्ष 2012 में मुंबई के एक चर्च में रखे गए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति से अचानक ही पानी की बूंदें गिरने लगी। आसपास के लोग इसे चमत्कार मानने लगे और पानी को जमा करने लगे। कुछ लोगों ने पानी को इस उम्मीद में पीना शुरू कर दिया कि ये उनकी बीमारी को दूर कर सकती है। हालांकि जब रैशनलिस्ट सोनल एडमराको ने इस पानी की सोर्स का पता लगाया तो पता चला कि ये पानी स्टेच्यू के दीवार के उस पार से आ रही है। दीवार के उस पार टॉयलेट का पाइप था जो कि जाम हो चुका था, जिससे पानी इकट्ठा होने लगा था और पानी की बूंदें स्टैचू से गिरने लगी। जिस पानी को लोग चमत्कार मान रहे थे, दरअसल वो टॉयलेट का गंदा पानी था। रूस में एक चोर विक्टर जेंसिको चोरी की नीयत से एक हेयर सलून में घुसा, लेकिन सलून की महिला मालिक ओल्गा ज़जाक ने उस चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसे 3 दिनों तक रस्सी से बांधकर रखा। ओल्गा ज़जाक कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर थी और उनकी ये स्किल चोर पर भारी पड़ गई। 3 दिनों तक ओल्गा ने चोर को सेक्स लाइफ के रूप में उपयोग किया और उसने चोर को खुद के साथ सेक्स करने पर मजबूर किया। मतलब ऐसा कौन करता है?
आसाम के रहने वाले जादव पिचाई 16 साल की उम्र से ही पेड़ लगाते आ रहे हैं। पिछले 36 सालों में इन्होंने 1308 एकड़ खाली जमीन को जंगल में बदल दिया है। इनके द्वारा लगाए गए पेड़ों से बने जंगल में आज 100 से ज्यादा हाथी, बाघ और कई दूसरे जानवर और पक्षी रहते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जादव दूध बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। इसी साल उन्हें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। जादव को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी वाइन बोतल लगभग 1650 साल पुरानी है। इस बोतल का नाम स्पेयर वाइन बोतल है। ये बोतल 325 से 350 एडी के आसपास की है। इसे जर्मनी के स्पेयर सिटी में एक रोमन कब्र से निकाला गया था। इस बोतल को स्पेयर के हिस्टोरिकल म्यूजियम के वाइन म्यूजियम सेक्शन में रखा गया है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अमेजिंग लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी।